अगर आपको गेस करना पड़े कि वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा गरीबी और दरिद्रता लेके आ सकता है, तो बहुत लोगों का गेस जाएगा शनि के ऊपर, राहु के ऊपर, केतु के ऊपर। बट असल में इसका जो सही जवाब है वो है गुरु ग्रह, जुपिटर। जुपिटर को द मोस्ट बेनिफिक, सबसे अच्छा ग्रह कह दिया जाता है। बट यही अच्छा ग्रह अगर आपके चार्ट में नेगेटिव कंडीशंस में बैठ जाए, गलत अवस्था में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं जितनी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है, बेसिकली वो और कोई प्लैनेट नहीं कर सकता। अब गुरु ग्रह आपका वेल्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जब वो अफ्लिक्टेड होता है तो प्रॉब्लम आती है। या आपके नाक से भी चेक किया जाता है, तो अगर आपके नोज़ रिलेटेड इश्यूज़ आपको आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका गुरु ग्रह अफ्लिक्टेड है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। गुरु ग्रह की हमें रेमेडी करना ज़रूरी क्यों है? देखिए, गुरु ग्रह क्या है? वो आपका ट्रस्ट है, आपकी जनरल हैप्पीनेस है और आपकी वेल्थ है। आज के ज़माने में वेल्थ नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोग, देन इट्स अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप नहीं ट्रस्ट कर पा रहे लोगों के ऊपर, लोग आप पे नहीं कर पा रहे, ओवरऑल हैप्पीनेस नहीं आ रही आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह को सॉर्ट आउट करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग सिस्टम भी गुरु ग्रह से देखा जाता है, बहुत लोगों को लोन्स नहीं मिलते, प्रॉब्लम आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें जब ये समझ लें कि ये सिचुएशन किस ग्रह है, कौन सा ग्रह है जो कल्प्रिट है आपके चार्ट में, और अगर वो गुरु ग्रह निकल के आ जाता है तो हमें उसे रेमेडीज़ करके तुरंत सॉल्व आउट करना पड़ता है, ताकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम हो जाए। वेलकम टू श्रीम अकल्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर यानी गुरु ग्रह के कौन सी रेमेडीज़ की जा सकती हैं जिससे वो बैलेंस आउट हो जाए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ऐसी रेमेडीज़ के साथ जिसमें थोड़ा सा बिहेवियर चेंजेस ये चाहिए होगा, और साथ में प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रेमेडी यहाँ पर मैंने गुरु की लिखी हुई है। जब आपके चार्ट में गुरु ग्रह अफ्लिक्टेड हो जाए, ठीक है, तो तब इसकी ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही होगा कि आप कोई ना कोई गुरु धारण कर ले, किसी को गुरु बना लें, तो वो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देगा। बट दिस इज़ नॉट अ ईजी रेमेडी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गुरु यहाँ पर आपको सही गुरु चुनना है। ऐसा नहीं कि आप गुरु बदलते जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत आदमी को गुरु बना लें जो दुनिया के सामने कुछ है और अपनी पर्सनल स्पेस में वो कुछ और कर रहा है। तो एक अच्छा गुरु, सही गुरु ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर ये टास्क आपने कर लिया, आज के कलयुग के टाइम में आपने ये टास्क कर लिया, तो गुरु ग्रह के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड रेमेडी की तरफ चलते हैं। सेकेंड रेमेडी होगी मॉर्निंग वॉक। ठीक है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आपको सुबह जाके वॉक के ऊपर जाना चाहिए। बिकॉज देखिए, गुरु ग्रह वो जीव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप जब मॉर्निंग का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, पाठ पूजा का समय होता है, लाइफ तब स्टार्ट हो रही होती है। तो जब आप मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट आएगा। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल रेमेडी। इससे जो गुरु ग्रह की जो कंडीशन है आपके चार्ट के अंदर वो अच्छी होती है। द मोर यू ब्रीद इन फ्रेश एयर, उतना ही ये बेटर होता जाएगा और आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ के बात करते हैं। घर के अंदर आपको दिया या फिर उससे भी ऊपर मैं कहूँ तो जोत जगानी चाहिए। आपके घर के मंदिर में सुबह और शाम अगर जोत जलती रहेगी, गुरु ग्रह का इससे अच्छा उपाय कोई हो नहीं सकता। ठीक है, एक तो आपके घर में अच्छा मेडिटेशन, पाठ पूजा का माहौल रहेगा। सेकंड, आपके जितने भी पितृ हैं, आपके जितने भी गुरु हैं, आपके जितने भी इष्ट हैं, वो भी आपसे खुश रहेंगे क्योंकि आप उसके उनको पूज रहे हो, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी आ जाता है। पहली चीज़, जो भी दिया जलाएगा उसके बच्चों को ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट आएगा कंपेयर टू देमसेल्फ। तो अगर आप चाहते कि आपके बच्चों के लिए अच्छा हो तो सुबह और शाम को जोत आप जगाएं। अगर आप चाहते कि आपके साथ अच्छा हो तो आप अपने पेरेंट्स को कहें, वो सुबह शाम जोत जगाएंगे, उसका जो बेनिफिट होगा वो डायरेक्टली आपको मिलने वाला है। तो मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग, दोनों ही टाइम पे आपको ये वाली रेमेडी करनी है। दिस इज़ वेरी गुड, इसका बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट होता है। और जो जोत जगाएंगे आप घी में जगाइए, शुद्ध गाय का घी हो उतना ही अच्छा होगा। तो ये हो गई एक रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी, आजकल ये रेमेडी बहुत कम हो गई है, प्रवचन सुनना। प्रवचन सुनने से भी जो गुरु ग्रह के इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही पैसिफाई और स्टेबल हो जाते हैं, और जिसका गुरु ग्रह अच्छा हो उसके तो और अच्छे रिजल्ट आने लग जाते हैं। पुराने ज़माने में देखा होगा, आज से कुछ सालों पहले भी ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी
कि जो घर के बुज़ुर्ग थे, लोग थे, वो प्रवचन सुनते थे, प्रवचन में इन्वॉल्व होते थे। बट आजकल ये प्रैक्टिस कहीं न कहीं छूटती जा रही है। जब नेटफ्लिक्स का ज़माना आ गया, पॉडकास्ट का ज़माना आ गया, तो पीपल आर नॉट डूइंग दिस। बट ये करने से आपके ग्रह बैलेंस होते हैं। तो ये उनका प्रवचन सुनने के पीछे रीज़न ये था। बट अब ये छूट गया है, तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। हमें प्रवचन सुनने चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी मन की शांति होगी, थॉट पैटर्न आपका क्लियर होगा, और गुरु ग्रह तो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा, जो आपका वेल्थ का, ट्रस्ट का, हैप्पीनेस का कारक है। तो सारी चीज़ें आपको सिर्फ प्रवचन सुनने से मिल जाएगी। इसके लिए आप देखेंगे कुछ गुरुओं के, जब वो अपना अखाड़ा लगाते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पर कितने कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इतनी संगत क्यों पहुँचती है वहाँ पर? क्योंकि उनका गुरु ग्रह बैलेंस आउट हो रहा है, और प्लस उनको अगर वो गुरु धारण कर लें तो पहली रेमेडी भी साथ में ही हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा गुरुद्वारा आप चले जाएं, क्योंकि गुरुद्वारा में प्रवचन भी होते हैं रेगुलरली। साथ में वहाँ पे आप सेवा करेंगे तो आपका छठा घर, जो रोग, रिपू, ऋण का घर है, तो आपकी बीमारियाँ भी ठीक हो जाएंगी। आपका जॉब या फिर आपके जो वर्क रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। दुश्मनों से भी आप जीत जाओगे, बीमारियाँ आपको लगेगी नहीं। गुरु घर जा रहे हो तो वहाँ पर आप सेवा करके ये फ़ायदा ले लोगे, प्लस प्रवचन सुन लोगे, तो आपको डुअल बेनिफिट यहाँ पर मिल गया। ये तो हो गई ये बात। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में आप क्या कर सकते हैं, आप एक केले का पेड़ लगा सकते हैं। केले का पेड़ आप प्लांट करेंगे, जैसे जैसे केले का पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे ही आपको फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। केले का पेड़ लगाना इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप कहीं पे भी जगह ढूंढ लीजिए, अपने नज़दीक कोई भी गार्डन है या फिर आसपास कुछ भी अवेलेबल जगह है वहाँ पर आप लगा लीजिए। फ्रूट भी मिलेगा, बेनिफिट होगा। बेसिक रेमेडी आ जाती है कि आप पीली चीज़ों का दान करें ऑन अ थर्सडे, आप मंदिर में चढ़ाएँ, ठीक है। कोई मिठाई हो सकती है, या फिर आप केले चढ़ा सकते हैं मंदिर में, वो भी एक अच्छी रेमेडी गुरु ग्रह की मानी जाती है। एक और चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी डाइट में च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा च्यवनप्राश का सेवन करेंगे उतना ही गुरु ग्रह बेटर होता जाएगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो हम डेफिनेटली अगर ट्राई करें डे टू डे बेसिस में अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस प्रैक्टिकल रेमेडी, तो हमारा गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो सकता है। ये करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये उन लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर करिए जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जिनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ट्रस्ट इश्यूज से फेस कर रहे हैं, उनकी वेल्थ नहीं जनरेट हो पा रही, वो कभी अपना काम अच्छे से खुल के कर ही नहीं पा रहे। तो सारी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह के रिलेटेड प्रॉब्लम है। इवन डायबिटीज़, शुगर जिसे हम बेसिक लैंग्वेज में कह देते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गुरु ग्रह से जुड़ जाती है। बहुत सारे फैक्टर से कंसिडर किया जाता है। आज क्योंकि मुझे एक सिंपल रेमेडियल वीडियो बनानी थी तो हम वो फैक्टर सारे कवर नहीं करेंगे। इन केस आपको कुछ समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और ऐसी वीडियोस आएंगी जो आप फॉलो करते रहेंगे। ये सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप ये फॉलो करते रहेंगे तो आपका जो लाइफ का पाथ है वो स्मूथ हो जाएगा। जिस भी पड़ाव पे आप ज़िंदगी को जी रहे होंगे, जिस भी पड़ाव पे आप चल रहे होंगे, वो एकदम स्मूथ हो जाएगी, अच्छे से चलने लगेगी, और आपके अंदर वो ताकत आएगी कि आप अपने कर्मों को फेस कर पाएँ। तो आई विल कम अप विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।